Yes, good morning everyone, good morning. Your continuing topic Maths 2. And our chapter number 2. So, as we discussed in the last lectures, 2.1, 2.2 हमने कंप्लीट किया है. थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पेंडिंग रखा है, तो वो हमने डिस्कस किया है कि वाई एंड उसको कब सॉल्व करेंगे, क्यों रुका के रखा है. इट्स ओके. अदर थिंग, ड्यू टू एनी रीजन अगर आपने वो पास्ट लेक्चर्स या वीडियोस अटेंड नहीं किए तो प्लीज 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 रिवाइज दैट वीडियोस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. तो जैसे जैसे आपको वीडियोस आते रहेंगे हम आपको फॉरवर्ड करते रहेंगे. ओके, यहाँ पे करना है क्या बेटा, ये एक्सरसाइज है ना, अभी जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ 2.3. बट बिफोर वी स्टार्ट 2.3, समथिंग वी रिक्वायर फॉर सॉल्विंग 2.3. समथिंग में क्या है, न्यू टाइप है. देखो न्यू टाइप में स्टैंडर्ड डेविएशन. आप बोलेंगे कि सर नया क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने किया था लास्ट टाइम. नो 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 नो. स्टैंडर्ड डेविएशन आगे तो देखिए, फॉर कंबाइंड डेटा. अरे ये डिफरेंट आ गया. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व तो किया था बट कंबाइंड डेटा के लिए सॉल्व नहीं किया था. अभी आप लीजिए कंबाइंड डेटा मींस व्हाट. सपोज यहां आपको मीन मीडियन ये सब फाइंड किया होगा. देखो यहां क्या करना है कि आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2. सपोज वी हैव टू डिफरेंट ग्रुप विथ, जैसे इसके जो नंबर्स है ना n1, इसके नंबर्स n2, एवरेज x बार 1, एवरेज x बार 2, स्टैंडर्ड डेविएशन HD1, स्टैंडर्ड डेविएशन. आप बोले कि सर थर्ड ग्रुप होगा तो उसको एक्सटेंड करेंगे. डोंट वरी. मतलब कि अगर मैं कंसेप्ट वाइज बात करूं, कंसेप्ट वाइज, सी वी हैव टू डिफरेंट ग्रुप एंड दोनों ग्रुप में ऑलरेडी हमारे पास n1 x बार 1 HD1, n2 x बार 2 ने HD2 अवेलेबल है. दिस वैल्यूज वी आर ऑलरेडी गिवन. सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन वाइज अगर आपका रिक्वायरमेंट चेक करेंगे ना बेटा, सो वेरी फर्स्ट वी रिक्वायर combined mean which is denoted by x bar, और इसके बेस में c लिखा है. x, आप बोलेंगे कंबाइंड मीन क्यों लेके आए, ऊपर आप लिखते हो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और फाइंड. अरे बेटा आगे यूज होगा उसका, रुकिए. अब कंबाइंड मीन कैसे लेके आना है, उसका फॉर्मूला है n1 x बार 1, n2 x बार 2, n1 plus n2. if we have n1, एक सेकेंड ना बेटा, क्या इश्यूज आ रहा है एक मिनट चेक कर लेते हैं. अगर ये कंबाइंड मीन की मैं बात करूं तो आपका कंबाइंड मीन हमारे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज होने वाला है. ये पर्पस है, समझे. तो पहले तो हमने कंबाइंड मीन फाइंड कर लिया. अब आपका जो रिक्वायरमेंट है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है. जैसे आपके मीन का साइन था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है. स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा n1, थोड़ा कैलकुलेटिव है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. HD1 स्क्वेयर प्लस D1 स्क्वेयर प्लस n2 HD2 स्क्वेयर प्लस D2 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस n2. एक बार ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला था आपके कंबाइंड मीन का.
एंड दिस वन इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वही हो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा। n1 इन द ब्रैकेट ऑफ, ये आपको पता है एच डी और डी, एच डी वन स्क्वेयर प्लस डी वन स्क्वेयर, एच डी टू स्क्वेयर प्लस डी टू स्क्वेयर। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा आपके माइंड में कि सर ये d1 d2 कहां से आया, आपके सॉरी आपके फॉर्मूला में d1 d2, दैट इज द रीजन टू फाइंड कंबाइंड मीन, क्योंकि मैंने कंबाइंड मीन फाइंड किया है, उसके हेल्प से मेरा d1 आएगा, x बार 1 में से कंबाइंड मीन लेस करना है, x बार 2 में से कंबाइंड मीन लेस करना है, दैट्स इट। मतलब देखो क्या प्रोसेस हो गया आपका, अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट क्या है, हेलो योर रिक्वायरमेंट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला n1 hd1 स्क्वायर प्लस d2 d1 स्क्वायर प्लस n2 hd2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, ये बात। अभी इसमें d1 d2 था, वो यहां पे आ गया, d1 d2 कैसे लाने का, x बार 1 माइनस कंबाइंड मीन, x बार 2 माइनस कंबाइंड मीन। आप बोलेंगे कि सर d1 एंड d2, हेलो d1 एंड d2 के लिए कंबाइंड मीन नहीं है, इसके लिए तो ये फाइंड किया, तो मतलब प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा। फर्स्ट वी वांट कंबाइंड मीन, पहले कंबाइंड मीन लाना है, उसके हेल्प से आप क्या लेके आएंगे d1 d2, देन आफ्टर वी कैन फाइंड कंबाइंड standard deviation. So this is the formula for combined mean, and see it look like थोड़ा सा दिखेगा पर है इजी, जब हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ you can easily solve this in the square roots of ये x बार combined mean, combined standard deviation, and d1 d2 तो आपको फाइंड करना ही है, अंडरस्टूड बेटा? आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला प्रोसेस? क्योंकि इसके हेल्प से आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूलाज। ओके, सो ये आपके एक्सरसाइज में रिक्वायरमेंट था, कंबाइंड था, और एक आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, दैट इज न्यू एक्सरसाइज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, in short form we can say as a CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और CV का फॉर्मूला फिक्स्ड है बेटा, HD upon mean, okay, CV is always in percentage form, into 100 है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में भी आपका फॉर्मूला वही है बेटा, HD 6 नहीं है, HD है, upon mean into 100, ओके। सो ये तो आपका डायरेक्ट इजी फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज CV? CV is equals to HD upon mean into 100. Again, CV is equals to HD upon mean into 100. Again, CV is equals to HD upon mean into 100. अब ना CV का यूज क्या होता है पता है? CV का यूज होता है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करने के लिए होता है। देखो मैं आपको इसका एक नोट लिखवाता हूँ। To compare two or more distributions. Then first, more CV, less CV, less consistent, consistent. More CV, less CV.
more variable, less variable। ये ना आपको हिंट दे रहा हूं। अगर आपके क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है तो ये किसके लिए होगा? टू चेक कंसिस्टेंसी, टू चेक वेरिएबिलिटी। मतलब मेरे पास, मतलब कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में दो या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तो आप सीवी फाइंड कर लेंगे, बट पता कैसे चलेगा कंसिस्टेंसी या वेरिएबिलिटी अगर पूछा है क्वेश्चन में? तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है बेटा, बहुत ही सिंपल। अगर आपके क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोर सीवी ऑपोजिट बेटा, जिसका सीवी ज्यादा कंसिस्टेंसी कम, ऑपोजिट। लेस सीवी मोर कंसिस्टेंट, मोर सीवी लेस कंसिस्टेंट, बट वेरिएबिलिटी में वापस सेम है। मोर सीवी मोर वेरिएबल, लेस सीवी लेस वेरिएबल। इट्स वेरी सिंपल। सो अबाउट दिस स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आपको कंपेयर करना है, अगर आपको कंपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है? सीवी। विदाउट फाइंडिंग सीवी, जब तक आप सीवी फाइंड नहीं करेंगे या कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी हमने जो डिस्कस किया था, दो पार्ट को डिस्कस किया। फर्स्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सेकेंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज आल्सो नोन एज सीवी। और ये हमारा दोनों फॉर्मूलाज अल्टीमेटली सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्ड्स में लिखा है, ये सिंबल में लिखा है, एंड दिस आर द एडिशनल पार्ट। ये कंपेयर करना मतलब ये एडिशनल पार्ट है वेरिएबिलिटीज का और कंसिस्टेंसी का। आर यू गेटिंग दिस? अंडरस्टूड? ओके, सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, अवर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस, then we'll start our exercise. Okay, so first of all write down. So in your exercise 2.3, see the information in question number 1. Mean and standard deviation. Mean and standard deviation of two distribution of 100 and 150 items. 100 and 150 number of items, that means our n are 50 and 5, 40 and 6. So find the mean and standard deviation of all the 250 items taken together. See, अगर आप क्वेश्चन वाइज प्रॉपर चेक करेंगे, यहाँ आपको given that we have two group, two distribution है, मतलब मैंने उसको दो ग्रुप अज्यूम कर लिया है। एक है आपका n1 x बार 1 sd1, n2 x बार 2 sd2। ओके, सो इसके हेल्प से देखो क्या करना है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में नंबर ऑफ आइटम्स 100, 150। मीन एनएसडी फर्स्ट ग्रुप का कितना है? 50 एंड 5। नेक्स्ट ग्रुप का 40 एंड 6। सिलेक्शन करने में मिक्स मत करना, मैक्सिमम स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं, ये 50 ये 5 ये 40 ये 6, ऐसे नहीं है। मीन सॉरी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 55, सेकेंड का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 40 एंड 6। आपको क्या फाइंड करना है? कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो सबसे पहले कंबाइंड मीन मुझे लेके आना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? n1 x बार 1, n2
x/2 और कोई ग्रुप होता तो और एक्सटेंड करते n1 x/1 n2 x/2 n1 plus n2 5,000 6,000 250 11,250। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा आपका 44 आ जाएगा। योर 44 इज कंबाइंड मीन। ठीक है, कंबाइंड मीन फाइंड हो गया। आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी लाना है। यस यस, देखो ये तो हमने कंबाइंड मीन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में आप चेक करो, अगर आपको कंबाइंड एसडी लाना है तो बिफोर वी वांट D1 D2, बिफोर कंबाइंड एसडी वी वांट D1 D2। D1 कैसे आएगा? इसमें से कंबाइंड मीन लेस करना, x/2 माइनस कंबाइंड मीन लेस करना। x/1 50 माइनस 44, 40 माइनस 44, ये जो कैलकुलेट होगा -6 एंड माइनस ये +6 आएगा, सॉरी, एंड -4। फिर से एक बात देखो, स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले आपका क्या रिक्वायरमेंट था? तो सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट था कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन उसका फॉर्मूला अप्लाई किया और कंबाइंड मीन हमने फाइंड कर दिया। अभी आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंबाइंड, ये तो कंबाइंड मीन फाइंड हो गया बेटा। अभी आपको फाइंड करना है यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका आपका फॉर्मूला है इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ n1 SD1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, n2 SD2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना है। n1 100, SD1 5 स्क्वायर, D1 6 स्क्वायर प्लस n2 150, SD2 6 स्क्वायर, SD2 आपका 6 है बेटा, D2 -4 स्क्वायर, n1 प्लस n2, n1 एंड n2। तो यहां हमने क्या किया बेटा? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उसको कैलकुलेट करना है। हंड्रेड 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 150 16, जो नॉर्मल स्क्वायर होता है वैसे ही करना है बेटा। ये तो आपका 250 है।
इसको मल्टीप्लाई करो जरा। एंड दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा ये है कि आप अगर स्क्वायर रूट फाइंड नहीं भी करते हो ना तो अलाउड है, मतलब जो डिविजिबल वैल्यूज है जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड हो रहा है आप फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां पे स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा वहां पे नहीं करना है। पहले हमने क्या किया, कंबाइंड मीन फाइंड कर लिया, उसके हेल्प से आपने क्या फाइंड कर लिया, D1 D2। ये D1 D2 आपने फाइंड किया, क्यों? क्योंकि वो आपको कंबाइंड एसडी में यूज हो रहा है। तो कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला उसमें वैल्यूज पुट किया है, उसको काउंट करना, उसको काउंट करने के बाद जो फाइनलाइज आंसर आएगा दैट इज योर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू द कैलकुलेशन। आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन फाइनलाइज जो आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा दैट इज 55.6 और उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है। सी क्यों? इट्स ओके, क्योंकि अगर वो फाइंड करना है तो उसका वापस डिफरेंट मेथड है, डिवीजन मेथड एंड समथिंग डिफरेंट मेथड वी हैव टू अप्लाई। बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप फाइंड कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस, प्लीज राइट डाउन। Now in your second question, see similar question, all the requirements are same, so that's why I just kept as it is formatted form, तो आप easily connect हो जाएंगे। See for a certain bivariate data, bivariate यानी two observation, following information is available। अगर यहाँ पे मैं ग्रुप वाइज बात करूँ तो एक से और सेकेंड पार्ट आपका किसका है तो y का है। These are the given information. Size यानी n, size यानी numbers, mean x bar, y bar, standard deviation 3 and 2. That's it. So this is the given information. Find क्या करना है? Combined standard deviation. Hello, in this question they not ask के कंबाइंड मीन लेकर आओ, ये पूछा ही नहीं है। दे आस्क ओनली दे वांट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बट एक सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा, अगर मुझे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो बाय डिफॉल्ट कंबाइंड मीन तो लाना ही होगा। यस, कंबाइंड मीन n1 x bar 1 10 30, कंबाइंड x bar 2 n1 n2। You calculate 130 170 upon 20 320, कंबाइंड मीन कितना आ गया बेटा आपका? We got कंबाइंड मीन 15। अगर आपके क्वेश्चन में कंबाइंड मीन का कोई पार्ट है ही नहीं बट फिर भी आपको फाइंड करना है, क्यों? क्योंकि कंपल्सरी कंबाइंड एसडी D पे बेस्ड हो। D यहाँ पे लिखा है आपका 13 माइनस 15 माइनस 2 इंटू व्हाटएवर जो भी काउंटिंग होगा 13 17 15 15 लेस कर दिया तो बिकॉज ऑफ कंबाइंड मीन वी कैन फाइंड D1 D2। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला आपका फिक्स्ड है n1 10 SD1 3 square D1 minus 2 square N2 10 SD2 2 square, ये भी 2 square। और 3 and 2 9 4, 2 and 2 4 and 4 upon 20।
यहाँ आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट 10.5 आ जाएगा। इट्स वेरी क्लियर। सी अभी भी बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन का कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। क्यों पता है बेटा? कैलकुलेशन किस पे बेस है? तो कैलकुलेशन बेस है आपके फॉर्मूलाज पे। मतलब मेरा आपके लिए जो रोल होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होगा कि ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, ये डिटेल्स को क्यों सब्स्टिट्यूट किया। काउंटिंग वाला पार्ट है ना, वो आपका डिपेंडेंट है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ओके यार, वो तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट आएगा। सिमिलर चीज क्या आएगा? तो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन वी गॉट एक्स वाई कंबाइंड मीन, ये आपने फाइंड कर लिया। उसके हेल्प से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन ये था। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया? प्लीज 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 राइट डाउन। ओके नाउ आज जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया बेटा, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके साथ हमने एक सीवी का भी है ना बेटा फॉर्मूला डिस्कस किया है। सो बट ये इससे रिलेट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में सीवी आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली क्लियर एंड अंडरस्टूड कंबाइंड मीन, कंबाइंड एचडी, एंड मोर क्वेश्चंस आर we can solve with the help of CV. Okay, so first of all stay connected with us, regular lectures in the sense के videos attend करिए। If you have any doubts, any difficulties, you can contact our office, you can contact on our numbers, we are always with you. Okay, तो connected रहिए, regular contact में रहिए। जैसे जैसे chapters आगे clear होते जाएंगे, you will more understood the concept of your maths. Okay, take care, stay home, stay safe. Goodbye everyone, see you soon in the next lecture. Okay, bye bye everyone, goodbye, take care. ये हर्षद वाला सी